ठीक है, चलो हम लोग की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो अब हम लोग अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। एंड आज हम लोग सीवीई के बारे में समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली हम लोग का सीवीई क्या होता है। ठीक है, देखो, कॉमन वर्नेबिलिटीज एक्सपोजर्स। देखो, इसमें क्या होता है कि जैसे समझ लीजिए कि आप लोगों ने कोई वर्नेबिलिटी ढूंढी। ठीक है, मान लेते हैं कोई नई तरीके की वर्नेबिलिटी आपने ढूंढी है। जैसे मान लेते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन अभी तक ढूंढा ही नहीं गया था। मान लेते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन, अभी आप लोगों को नहीं पता एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है। ठीक है, मान लेते हैं आपने आज तक की कोई वायरस जो है ढूंढा ही नहीं था, कि मतलब आज तक किसी ने ढूंढा ही नहीं कि वायरस जैसी कोई चीज होती है। ठीक है, तो आप उसको ढूंढ के रजिस्टर करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो चीज होती है सीवीई। ठीक है, कॉमन वर्नेबिलिटीज एक्सपोजर्स। ठीक है, तो आप इसमें क्या करते हैं कि इसमें आप लोग ये चीज ऑनलाइन जाके रजिस्टर कर देते हैं कि ये एक मतलब जो है टाइप ऑफ जो है वर्नेबिलिटी किसी वेबसाइट में मुझे मिली है और ये अभी तक की इंटरनेट पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो आप उसको जाकर के ऑनलाइन डाल दें, जिसकी वजह से जो बाकी के लोग हैं तो वो उस प्रॉब्लम से बच सकें। ठीक है, उस प्रॉब्लम से बच सकें। और इवन जो है क्या कहते हैं, कोई भी अगर जैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं या फिर कोई हैकर आए तो वो इस टाइप की वर्नेबिलिटीज को भी समझ सके। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है सीवी से। ठीक है, तो अब देखो सीवी हम लोग अगर एक सिंपल सी भाषा में बोले तो जैसे मान लीजिए आपने कोई रिसर्च की है। ठीक है, आपने कोई रिसर्च की है, मान लेते हैं आपने कोई एक नई टाइप की मिसाइल का आविष्कार कर दिया। ठीक है, आपने कोई नई टाइप की मिसाइल का आविष्कार कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, वो आप उसके ऊपर एक सीवी लिखेंगे। आप उसके ऊपर लिखेंगे कि भाई मैंने एक नई तरीके की मिसाइल बनाई है या नया तरीके का कुछ भी मैंने बनाया। जैसे मान लो थॉमस एल्वा एडिसन ने हम लोगों का लाइट का बल्ब बनाया था पहली बार जिंदगी में दुनिया में। ठीक है, थॉमस एल्वा एडिसन ने जो है सबसे पहले एक बल्ब बनाया था जो कि लाइट का होता है। ठीक है, जिससे लाइट निकलती है, जो आजकल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अब तो एलईडी आ गया, बट उस टाइम पे जो सबसे पहला बल्ब बनाया गया था वो थॉमस एल्वा एडिसन ने बनाया था। ठीक है, तो उन्होंने एक तरीके से उसका कॉपीराइट रखा कि आज भी हम लोग याद रखते हैं कि थॉमस एल्वा एडिसन ने ये काइंड ऑफ थिंग बनाई थी। वैसे ही साइबर सिक्योरिटी में होता है, हम लोग इसमें सीवीई लिखते हैं क्योंकि हम लोग सीवीई को क्या करेंगे कि आगे जाके इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, कि वहां पे जो है क्या कहते हैं कोई भी इंसान आया है यूज करने तो जो है क्या कहते हैं वो जान सके कि भाई ये एक पहले से चीज ढूंढी जा चुकी है या फिर जो है ये हमारी वेबसाइट में प्रेजेंट तो नहीं है। तो इन सब चीजों के लिए हम लोग सीवी को लिखते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो जल्दी से बता दो। और ये भी एक बार थम्स अप करके बताओ कि आवाज मेरी प्रॉपरली आ रही है। गुड 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 गुड। ठीक है, चलो इसके आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोगों को कुछ भी जो है फ्लॉ। ठीक है, देखो फ्लॉ क्या होता है, कोई भी दिक्कत, कोई भी ऐसी जो है क्या कहते हैं जो दिक्कत है जो कि एक वेबसाइट में प्रेजेंट हो सकती है, कोई बग हो सकता है। ठीक है, बग क्या होता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो वेबसाइट में प्रेजेंट है जिसके थ्रू कोई भी हैकर जा करके कोई भी वेबसाइट के ऊपर कैप्चर कर सकता है या उसके ऊपर अपना कमांड रख सकता है। कि जैसे मान लो कि मैं जो हूँ क्या कहते हैं एक वेबसाइट पे जाता हूँ एंड उस वेबसाइट पे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ कि भाई उसमें मेरे को एक फ्लॉ मिल गया। अब अगर वो फ्लॉ है उसमें तो मैं उसके ऊपर जो है क्या कहते हैं कुछ भी जो है क्या कहते हैं मतलब ग्रैब कर सकता हूँ, उस वेबसाइट से डेटा चुरा सकता हूँ, वेबसाइट को भी इवन मैं हाईजैक कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग पहले इंडिपेंडेंटली क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? अरे अभी बता रहा हूँ ना अरशद, रुक जाओ। अच्छा तभी बता रहा हूँ भाई, एक एक करके। ठीक है, देखो, जो इमिडिएटली ऐसा करेंगे फिर मैं क्या कहते हैं यहाँ पे अभी आकर के बंद कर दूंगा रिएक्शन वाला। फिर बीच में जब मैं चैट्स ओपन करूंगा तभी बोलूंगा, बिकॉज मुझे बोल दो, लेने दो, पूरी बात तो कंप्लीट करने दो, तभी तो पता चलेगा आपको किस चीज समझ आ रही है कि नहीं आ रही है ना? ठीक है, तो मुझे बोल लेने दो, जब मैं पूछूं कि अगर यहाँ तक क्लियर हुआ है तो आप बताइए, अगर नहीं हुआ है तो बताइएगा। ठीक है, ठीक है, देखो, इमीडिएटली फिक्सेबल में क्या होता है कि जैसे कोई भी दिक्कत है जो कि इमीडिएटली फिक्स की जा सकती है। जैसे मान लो कि मैंने एक वेबसाइट बनाई। ठीक है, मैंने एक वेबसाइट बनाई एंड उसमें क्या होता है, चलो मान लेते हैं वेबसाइट छोड़ो, एक जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक बॉटल है। ठीक है, बॉटल में एक छेद है एंड मुझे पता चल गया कि यहाँ पर एक छेद है इसमें जिसमें से पानी गिर सकता है। तो वो एक ऐसी प्रॉब्लम है
जिसको मैं इमीडिएटली फिक्स कर सकता हूँ। मैं उसके ऊपर टेप चिपका दूं या मैं उसकी प्लास्टिक उसके ऊपर ला करके कोई प्लास्टिक का ऐसा एक पैच लगा दूं जिसके कारण वहां से पानी लीक करना बंद हो जाए। ठीक है, मैं उसको इमीडिएटली वहां पे फिक्स कर सकता हूँ। मैं उसको फ्यूचर के लिए नहीं छोड़ सकता या किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकता हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि यहाँ पे ये फिक्स किया जा सकता है, यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम है, मैं इसको तुरंत फिक्स कर सकता हूँ। वैसे वेबसाइट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन पे भी होती है, उसमें कोई भी लाइक बॉटल है, ठीक है, वो एक वेबसाइट है, ठीक है, बॉटल एक वेबसाइट है, मान लेते हैं। वेबसाइट में क्या है, कोई भी वनरेबिलिटी अवेलेबल है। फॉर इंस्टेंस मान लेते हैं कि उसमें कोई भी वायरस इजिली घुस जाता है, ठीक है, कोई भी उसके ऊपर इजिली पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकता है, तो वो क्या करते हैं, उसके ऊपर हम लोग टेप चिपका देते हैं या फिर हम लोग वहां पे कुछ ऐसा पीस ऑफ कोड लगा देते हैं जिसके कारण हम लोग हैक ना हो सके, हमारी वेबसाइट हमारा सिस्टम हैक ना हो सके। तो इसको कहते हैं इमीडिएटली फिक्सेबल। यहाँ पे हम लोग इमीडिएटली अपनी चीजों को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, क्या आई बात समझ में? अब बताओ। अभी जिसको नहीं समझ में आ रही थी उसको समझ आई, उसका थम्स अप देखना चाहता हूँ एक बार मैं। कार्तिक, अच्छा जी। दर्शन, अच्छा, इसमें आप लोग एक चीज बताइए, आपको क्या चीज समझ नहीं आई है? ये बात देखें आप लोग का थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, कि आप लोग को क्या चीज समझ में नहीं आती है। ठीक है, मैंने चैट ओपन किया, जरा सा बताइए। फिर से यार, एक चीज को बार बार रिपीट करना थोड़ा सा। इंडिपेंडेंट है, हाँ इंडिपेंडेंट है तो हाँ हाँ, इंडिपेंडेंट ही बोल रहा हूँ मैं, इंडिपेंडेंटली है। चलो रुको, मैं आपको फिर से समझाता हूँ, नहीं समझाया, देखो। कोई ऐसे बग जो कि इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ही यहाँ पे इमीडिएट के लिए यूज हो रहा है कि हम लोग उसको तुरंत फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंटली जो भी चीज हमारा जो भी फ्लॉ अवेलेबल होगा उसको हम लोग इमीडिएटली जो है हम लोग क्या कहते हैं फिक्स नहीं कर सकते। देखो, कोई इंडिपेंडेंट है, ठीक है, जो कि जैसे मान लो, फिर से मैं आपको वही बताता हूँ, बॉटल है मान लो, ठीक है, बॉटल में कोई छेद है, कोई एक छेद है, तो उसको हम लोग इमीडिएटली फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंटली भी हमारा फिक्सेबल होता है। ठीक है, वो क्योंकि इंडिपेंडेंट है, वो किसी दूसरे के ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे निर्भर नहीं हो रहे हैं। मैंने अभी आप लोग को ये चीज पहले भी बोली कि हम लोग किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है क्या कहते हैं उसको जाकर के सिंपली फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, सर सीवीई का मेन रोल क्या होता है? सीवीई का मेन रोल ये होता है कि हम लोग ये जान सके कि कोई भी वेबसाइट में कोई भी प्रॉब्लम क्या अवेलेबल है, या फिर जो है किस किस तरीके की प्रॉब्लम। देखो, ये एक तरीके से नॉवल होता है, एक डिक्शनरी होती है। ठीक है, डिक्शनरी में क्या होता है, आपको हर वर्ड का मतलब मिल जाता है। उसी तरीके से सीवी एक डिक्शनरी होती है, ठीक है, जिसमें हम लोग को हर तरीके की वर्नेबिलिटी मिल जाती है कि इस टाइप की वर्नेबिलिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जब हम लोग लास्ट में रिपोर्ट बनाना सीखेंगे, जब हम लोग का कोर्स एकदम कंप्लीट होने वाला होगा, तब हम लोग आपको रिपोर्ट बनाना सिखाएंगे एंड सीवी को भी रजिस्टर करना सिखाएंगे। ठीक है, अब कुछ सीवी ऐसी होती है जो कि वेंडर को जो वेंडर्स होते हैं वो जो है क्या कहते हैं एक्नॉलेज और रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, देखो, कोई ऐसी चीज होती है जैसे कि समझ लो कोई जो है कोई इम्पैक्ट ऑफ सिक्योरिटी होता है, या फिर जो है क्या कहते हैं कोई ऐसी चीज मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसा बग जो कि एक जो है हम लोगों की वेबसाइट में जो है क्या कहते हैं मतलब पहले से प्रेजेंट होता है, जो कि हम लोग का जो है क्या कहते हैं। देखो, आप लोग कैसे समझे इसे, देखो, जैसे मान लो कि कोई एक घर का दरवाजा नहीं है। ठीक है, कोई घर का दरवाजा नहीं है एंड घर के मालिक को ये चीज नहीं पता है कि मेरे घर में उस कोने में दरवाजा नहीं लगा हुआ है। ठीक है, एंड कोई आके आपको बोल देता है कि आपका जो है ये चीज दरवाजा यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, तो आप जा करके उसको फिक्स कर देते। ठीक है, आप उसको जाके फिक्स कर देते। देखो, फिर से समझते हैं, जैसे मान लो कि मेरी एक वेबसाइट है, मैं आपको थोड़ा पेंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, सीवी को थोड़ा मैं इस पे ज्यादा इसलिए आपको टाइम दे रहा हूँ बिकॉज ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, देखो, जैसे मान लो कि आपकी ये एक वेबसाइट है, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे इसको बड़ा करता हूँ। ये मान लो आपकी एक वेबसाइट है, मान लेते हैं ये आयुष्मान.com है। ठीक है, आयुष्मान.com, ठीक है, ये आयुष्मान.com है। एंड क्या होता है कि इसमें कोई एक लूप होल खुला रह जाता है। ठीक है, तो क्या होगा कि कोई भी हैकर यहाँ से इजिली अंदर घुस सकता है, वेबसाइट के अंदर इजिली घुस सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक मैं थर्ड पर्सन हूँ, जो कि मैं एक क्या कहते हैं एथिकल हैकर हूँ। ठीक है,
एथिकल हैकर हूं, मैं क्या करता हूं कि मुझे पता है कि यहाँ पर एक जो है वर्नेबिलिटी कहीं पे ओपन है, एक यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम खुली हुई है। मैं जाकर के आयुष्मान.com को बता देता हूँ कि भाई आपकी वेबसाइट में ये प्रॉब्लम है एंड आप इसको फिक्स कर लो, आपकी वेबसाइट में ये प्रॉब्लम है, आप इसको फिक्स कर लो, नहीं तो यहाँ से आकर के कोई भी अटैकर आपके सिस्टम को गेन कर सकता है। ठीक है, तो इस केस में आयुष्मान.com क्या करेगा, वो अपनी वेबसाइट को बंद कर देगा, अपने उस एरिया को फिक्स कर देगा, भले उस पर कोई पैच लगा दे या फिर इसके आस पड़ोस में सिक्योरिटी बढ़ा दे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है क्या कहते हैं सीवी को मतलब सीवी के थ्रू फिक्स करते हैं। अच्छा, अब सीवी कैसे पता चली, इसमें सीवी का रोल कहाँ पे है? अब यहाँ पे मान लो ये जो हैकर था, इसने इस वर्नेबिलिटी को उठा करके वेबसाइट पे डाल दिया कि भाई CVE 123 पे एक जो है क्या कहते हैं इस तरीके की एक वर्नेबिलिटी है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये दूसरी वेबसाइट्स पे भी प्रेजेंट हो सकती है। तो ये एक ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए बन गई कि कोई भी आदमी आकर के इस चीज को पढ़ के इस वर्नेबिलिटी के बारे में जान सकता है कि यहाँ से कैसे कोई भी सिस्टम में एंटर कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का यहाँ पे सीवी का एक और यूज आता है। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ पे वेंडर हम लोग का एक्नॉलेज करता है। ठीक है, ये बात हम सब ऐसे पता नहीं कैसे। ओके गुड। देखो, अब कुछ ऐसी सीरीज होती है, ठीक है, जो कि एक से ज्यादा, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, मतलब समझ लो कोई ऐसी वर्नेबिलिटी है, ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है फ्लॉज दैट इम्पैक्ट मोर देन वन प्रोडक्ट गेट क्या कहते हैं सेपरेटेड सीरीज। देखो, कुछ ऐसी सीरीज होती है, जैसे मान लो कि आपकी वेबसाइट है, ठीक है, तो हो सकता है कि एक से ज्यादा रास्ते खुले हों। अभी के लिए मैं यहाँ पे 3 रास्ते खोल देता हूँ कि यहाँ से 3 रास्ते खुले हुए हैं वेबसाइट में घुसने के। ठीक है, तो कुछ ऐसी सीरीज होती है एंड ऐसा हो सकता है ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, तीनों एक दूसरे से ये तीनों जुड़े हुए हो प्रॉब्लम्स, तो इनको हम लोग सेपरेट सीवीई प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है क्या कहते हैं वेबसाइट के ओनर को बता देते हैं जाके कि भाई आपकी वेबसाइट में ये प्रॉब्लम है जो कि 3 जगह मुझे मिली है, तो आपके लिए स्पेसिफिक सीवी जो है क्रिएट की जाएगी। ठीक है, ये सीवी अब आप लोगों को देखो बेसिकली सीवी क्या होता है, एक रिपोर्ट होती है, एक प्रॉपर रिपोर्ट होती है जो हम लोग ऑनलाइन पब्लिश कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो प्रॉब्लम है वेबसाइट में या किसी भी चीज पे वो प्रॉब्लम है, उसको हम लोग सिंपली फिक्स कर सके। ठीक है, सिंपली हम उसे फिक्स कर सके, तो इसलिए हम लोग की जो है क्या कहते हैं सीरीज होती है। अभी मैं आप लोगों को सीरीज दिखाने भी वाला हूँ, ठीक है, जो ऑनलाइन सीरीज अवेलेबल है मैं उनको भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये जो होती है सीरीज इवन पब्लिकली अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से कोई भी आए तो वो आकर के इजिली पढ़ सकता है एंड उसको अपनी मतलब प्रोफेशनल लाइफ में एंड ऑर्गेनाइजेशन इवन लाइफ में उसको वो चीजें समझ आ जाए कि भाई इसके बारे में पढ़ लिया है, मुझे ये सीरीज समझ आ गई है, अब मैं इसके ऊपर टेस्टिंग कर सकता हूँ या इसको मैं जो हूँ सही से समझ सकता हूँ। तो इसलिए हम लोगों की सीवी रिक्वायर्ड होती है, सीवी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ सीवी इन साइबर सिक्योरिटी। अब सीवी की जो है क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस क्या है साइबर सिक्योरिटी में? देखो, प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्डाइज्ड वे टू आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज। वल्नरेबिलिटीज को ढूंढने के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड वे लगता है। ठीक है, एक हम लोग को प्रॉपर तरीके से वल्नरेबिलिटी ढूंढने का एक अच्छा तरीका मिल जाता है कि ऑनलाइन भाई हम लोग को ये वल्नरेबिलिटी मिली है एंड मैं उसको जाता हूँ सिंपली ऑनलाइन सर्च कर लेता हूँ कि भाई ये वल्नरेबिलिटी है कि सीवी में आती है, तो हम लोग उसके ऊपर जाकर के पूरा का पूरा रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, पूरी की पूरी हम लोग उसके ऊपर न्यूज भी इवन पढ़ सकते हैं, ब्लॉग्स भी इवन पढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से ये हम लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा कि कोई भी अगर हमें वल्नरेबिलिटी मिली तो उसको हम जाकर के ऑनलाइन पब्लिश कर दें, जिसकी वजह से दूसरे लोग भी पढ़ सके। अब जैसे मान लो कि हमारी सरकार में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, हमारी सरकार में कोई प्रॉब्लम है, तो क्या करते हैं कि उसमें न्यूज़पेपर में छप जाता है। न्यूज़पेपर में छपने के कारण जो नॉर्मल पब्लिक है वो भी उसको पढ़ सकती है, समझ सकती है चीजें, जिसकी वजह से फ्यूचर में वो चीज हमारे लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, यानी कि कोई भी इंसान जो है क्या कहते हैं उसे पढ़ सकता है, इवन इसका एक रिकॉर्ड तैयार हो जाता है, एक रिकॉर्ड बन जाता है कि भाई हाँ ये जो है गवर्नमेंट ने यहाँ पे आकर के मान लो कि जो है क्या कहते हैं कोई उसने गवर्नमेंट ने आकर के कोई घपला किया, तो उसका एक रिकॉर्ड तैयार होगा, एक रिपोर्ट तैयार हो गई जो कि ऑनलाइन पड़ी हुई है, जो कि कोई भी ह्यूमन जाकर के कोई भी नॉर्मल पब्लिक मेंबर जाकर के उसको पढ़ सकता है। ठीक है, एंड ये क्या होता है कि सिक्योरिटी टीम्स
को मदद करती है समझने के लिए कि ये फ्लॉ भी हमारी वेबसाइट में है। देखो, मैं एज अ सिक्योरिटी टीम अगर ड्रॉप में काम कर रहा हूँ, तो क्या है कि मुझे पता है कि ये एक वर्नेबिलिटी है, ठीक है। इस वर्नेबिलिटी को फिक्स कैसे करें ये मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑनलाइन जाकर के उस सीवी के बारे में, उस वर्नेबिलिटी के बारे में ढूंढूंगा। एंड जैसे ही उस वर्नेबिलिटी के बारे में मुझे चीजें दिखेंगी, मैं क्या करूंगा, सिंपली जा करके वहां पर अपनी टीम में जा करके उसको फिक्स कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? ओके। अब देखो, आगे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन से जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन खुद को अपडेट रख सकती है इमर्जिंग थ्रेट से, कि भाई फ्यूचर में आने वाले जो मतलब जो आ चुके थ्रेट्स है, जो इस वक्त करंटली मार्केट में थ्रेट्स हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, तो उनसे बचने के लिए ऑर्गेनाइजेशन इसको समझती है कि भाई ये भी एक तरीके का नया थ्रेट आया है मार्केट में, हो सकता है ये हमारी वेबसाइट में जो है क्या कहते हैं अवेलेबल हो। तो वहां पे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन खुद को अपडेटेड रख सकती है आने वाली प्रॉब्लम से। जैसे हम मान लो कि अभी से कुछ सालों पहले तक की सिर्फ ह्यूमंस लड़ाई करते थे, ठीक है, ह्यूमंस के आते आते फिर लोग जो है क्या कहते हैं टैंक्स का इस्तेमाल करने लगे, एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करने लगे। तो जो है पूरी दुनिया इस चीजों से सीखती है कि भाई ये सब प्रॉब्लम्स हमारी मार्केट में आ रहा है, बढ़ रहा है, इमर्ज हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे उसी तरीके से ये होता है कि इसमें हम लोग मार्केट में नजर रखते हैं, हम लोग वेबसाइट्स पे नजर रखते हैं कि जो है अब कौन सा नया तरीके का थ्रेट आया, कौन सा नई तरीके की प्रॉब्लम आई है, जिसको हम लोग जिसके कारण अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और भी ज्यादा सिक्योर रख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है सपोर्ट वर्नेबिलिटी मैनेजमेंट एंड पैचिंग एफर्ट्स, ठीक है। देखो, अब क्या होता है कि ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है कुछ छोटी छोटी वर्नेबिलिटीज को फिक्स करने के लिए, लेकिन अगर हम लोग वहीं पे सीवी ऑनलाइन कर देते हैं, सीवीज को ऑनलाइन कर देते हैं, तो क्या होता है कि उसमें एफर्ट कम हो जाता है कि अब जाकर के ह्यूमन खुद ही ढूंढ लेता है कि भाई ये प्रॉब्लम हमारी वेबसाइट में अवेलेबल थी, ये अगर अवेलेबल थी तो इसका फिक्स ये हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सिंपली बिना ज्यादा मेहनत किए उसको अपने सिस्टम को फिक्स कर देंगे एंड उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर देंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा फैसिलिटीज बेटर क्या कहते हैं कोलैबोरेशन बिटवीन सिक्योरिटी रिसर्चर्स एंड वेंडर्स। देखो, अब इसमें क्या होता है कि आप जो है क्या कहते हैं कुछ ऐसे मतलब कोलैबोरेशन जो होती है सिक्योरिटी रिसर्चर्स एंड वेंडर्स के बीच में। देखो, वेंडर्स क्या होते हैं, जैसे वेंडर्स के लिए यहाँ पे ये शब्द वेंडर्स इसलिए इस्तेमाल हुआ है, जैसे समझ लो कोई भी इंसान है जो कंपनी का कोई मैनेजर है, मैनेजर इज नॉट फॉर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का कोई मैनेजर नहीं है, या फिर कोई सेल्स का उनका मैनेजर है, या फिर उनका फाइनेंस का मैनेजर है, तो उनसे हम लोग एक अच्छी तरीके से कोलैबोरेट कर लेते हैं कि भाई ये एक तरीके की वर्नेबिलिटी मार्केट में अवेलेबल है, एंड अगर ये टाइप की वर्नेबिलिटी ऑनलाइन अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है, तो ऐसा हो सकता है कि हमारे बैंक के अकाउंटों को प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो हम लोग उसमें जा करके पहले ही उस चीज को अवगत करा देते हैं अपने वेंडर्स को, अपने लोगों को कि भाई ये प्रॉब्लम अवेलेबल है एंड इससे बच के रहना। तो इससे एक हम लोग का बढ़िया तरीके से जो है बातचीत होती है। जैसे मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ कि जैसे मान लो कि यहाँ पे देव है, ठीक है, तो देव को मैं बोलता हूँ कि भाई हम लोगों की मार्केट में अभी एक नया तरीके का जो है क्या कहते हैं वायरस आया है, एंड उस वायरस से आपको बच के रहना है, नहीं तो अगर आप कोई भी इस टाइप के लिंक पे क्लिक करेंगे तो इजीली वो वायरस आपके सिस्टम में आ जाएगा। तो देव और मेरे बीच में एक अच्छी तरीके से कोलैबोरेट मतलब कांटेक्ट हो गया। एंड अगर देव को समझ लो मेरी भाषा नहीं समझ में आती है, उसको हिंदी नहीं समझ में आती है, तो क्या करेंगे, मैं उसको सीवी शेयर कर दूंगा कि भाई ये सीवी ले ले, तू इसको पढ़ ले और इसमें समझ जा कि कैसे तू बच के रहेगा, ठीक है। एंड देव ये मेरा इंटरनेट चला गया था ना अभी बीच में। अब आ गया है ना? एक बार सब लोग लाइक करके बताओ मेरा प्रॉपरली आवाज आ रहा है? ये ठीक है, अब मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है। आई थिंक आज थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो रहा है, ठीक है। हाउ सीवी आर रिस्पॉन्डेड एंड क्लासिफाइड, ठीक है। अब सीवीज कैसे जो है क्या कहते हैं रिपोर्ट की जाती है एंड क्लासिफाई कैसे की जाती है, ठीक है। सीवी को एक प्रोसेस, इस प्रोसेस को आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि सीवी को कैसे रिपोर्ट किया जाता है, ठीक है। आज सिक्योरिटी रिसर्चर डिस्कवर अ वल्नरेबिलिटी। जैसो मैं मान लो एक सिक्योरिटी रिसर्चर हूँ, मैंने एक वल्नरेबिलिटी अपनी वेबसाइट में ढूंढ ली या किसी की वेबसाइट में ढूंढ ली, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उसको ढूंढ के अपने पास रखूंगा, ठीक है। फिर मैं उसके ऊपर एक जो है क्या कहते हैं पूरी की पूरी रिपोर्ट लिखूंगा, ठीक है। जो रिसर्च रिपोर्ट होती है पूरी वो लिखी जाती है,
कि भाई इस तरीके की वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है, एंड उसको अच्छी तरीके से प्रॉपरली, बहुत प्रॉपर तरीके से लिखा जाता है। मैं आप लोगों को लास्ट में, जब आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि रिपोर्ट कैसे जनरेट की जाती है, रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, उस वल्नरेबिलिटी को जो है क्या कहते हैं, कुछ नंबरिंग, कुछ सीएनए बेस पे नंबर देंगे, ठीक है। सीएनए बेस आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, सीएनए बेस जो होता है उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा, वो अलग एक टॉपिक होता है। ये वैसे आप लोग को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग ऑनलाइन जाकर के इसका पूरा चार्ट ओपन कर लेंगे, तो उसको देख देख के आप नंबरिंग इजिली दे सकते हैं। 1 से लेकर के 15 के पैमाने पे सीएनए जो है क्या कहते हैं, ज्यादातर आईडी देता है, ठीक है। द वल्नरेबिलिटी इज एनालाइज्ड, वेरीफाइड एंड असाइंड टू सीवी आईडी, ठीक है। तो क्या होगा, आप सबसे पहले अपनी रिपोर्ट को ऑनलाइन कहीं पब्लिश करेंगे। जैसे मैं मान लो एलियन पे जाके अपनी वेबसाइट को पब्लिश, सॉरी, अपनी वल्नरेबिलिटी को, अपनी सीवी रिपोर्ट को पब्लिश करता हूँ। पब्लिश होने के बाद वो क्या करेंगे, सबसे पहले वो चेक करेंगे कि हाँ भाई, ये रिपोर्ट जो इसने दी है ये असली है कि नकली है, कि इसने एवं कुछ भी फालतू लिख के हमको दे दिया है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होगा, वो उसको वेरीफाई करेंगे, यानी जो है वेबसाइट पे जाकर के वो लोग इवन वेरीफाई भी करेंगे कि हाँ ऐसी चीज को एग्जिस्ट करती है, ठीक है। फिर उसको एक सीवी आईडी दी जाएगी, और हर सीवी को एक यूनिक आईडी मिलती है, जिसकी वजह से हर एक चीज को हम लोग प्रॉपरली डिफरेंट डिफरेंट वेज में जो है क्या कहते हैं, डिवाइड करके रख सके। जो हम लोगों के साथ अंग्रेजों ने किया वही हम लोग करते हैं, डिवाइड एंड रूल, ठीक है। तो हम लोग डिवाइड एंड रूल करते हैं, ठीक है। द सीवी एंट्री इज पब्लिश इन सीवी डेटाबेस। फिर क्या होगा, जो सीवी होगी उसको जो है पब्लिश कर दिया जाएगा सीवी डेटाबेस पे। जो सीवी का ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही डेटाबेस है, उसके ऊपर उसको पब्लिश कर दिया जाएगा। फिर कोई भी आदमी आकर के अपने वेबसाइट से उसको ढूंढ सकता है, या फिर जो है अपने फोन से या लैपटॉप से आराम से बैठ करके देख सकता है कि ये सीवी किस चीज पे है, ठीक है। हाँ, फिर एक सेकंड रुकना, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ ठीक है। सबको प्रॉपरली आवाज आ रही है? एक बार थम्स अप करके दिखा दो। ठीक है, सबको आ रही है। अभी एक बीच में कोई आया था, अभी उसको लग रहा था आवाज नहीं आ रही, ठीक है। अगर आप लोग, हाँ मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ, अगर इनकेस आप लोग को आवाज नहीं आती है या मेरी स्क्रीन स्टक हो जाती है, अभी के लिए देखो जैसे मेरी स्क्रीन स्टक नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि स्क्रीन स्टक हो गए एंड बाकी लोगों की नहीं स्क्रीन स्टक हुई है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके नेट में कुछ प्रॉब्लम हो, कि आपके यहाँ कवरेज ना हो, या आपके यहाँ बारिश हो रही हो। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपने मतलब एक बार मीटिंग को जो है लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपकी वो जहां तक की जो है क्या कहते हैं प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी तो किसी को क्लास में नहीं आती है, जब प्रॉब्लम आती है तो सब लोग रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देते हैं, तो मैं देख लेता हूँ, ठीक है। फिर आता है हमारा सीवी क्लासिफिकेशन एंड स्कोरिंग, ठीक है। तो आप देखो, कुछ इसको बेसिस पे मार्क दिया जाता है कि अगर कोई छोटी मोटी वर्नेबिलिटी है तो 0.1 से लेकर के 3.9 तक की कुछ छोटी मोटी वर्नेबिलिटी को दिया जाता है। अभी आगे समझेंगे छोटी मोटी बड़ी मोटी ये क्या होता है, कौन सी वर्नेबिलिटीज होती है, आगे चल के हम लोग देखेंगे जब आगे और हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। एंड फिर आता है मीडियम, ठीक है। मीडियम को हम लोग 4 से लेकर के 6.9 तक की मतलब जो है रेट करते हैं। फिर आता है हाई, जो कि हम लोग 7 से लेकर के 8.9 तक की देते हैं। फिर आता है क्रिटिकल, जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब तुरंत इमीडिएटली एक्शन उसके पर लिया जाए, नहीं तो भाई ये बहुत बड़ी दिक्कत दे देगी, ठीक है। तो क्रिटिकल में क्या होता है, 9 से लेकर के 10 के बीच में इसको जो स्कोर किया जाता है, यानी कि 9.5, 9.6 या फिर 9 या फिर 10। ये एक बहुत ज्यादा मतलब जो हाई रेटिंग होती है किसी भी वर्नेबिलिटी के लिए। जैसे मान लो मेरे सिस्टम में अगर कोई मेरे को 10 की रेटिंग दे रहा है, इसका मतलब है मेरा सिस्टम चला गया, आप लोग आके उसको तुरंत हैक कर लेंगे, कोई एक बच्चा भी हैकर आकर के हैक कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके के लो का क्या होता है, एक बहुत ज्यादा मतलब जो है माइनर सी कोई इंपैक्ट जो है सिस्टम पे जो ला सके, ठीक है, वही जो है लो कहलाती है। लेकिन क्रिटिकल में क्या होता है कि पूरा का पूरा वेबसाइट क्या छोड़ो, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें डूब सकती है। ये इतना क्रिटिकल, इतना ज्यादा जो है क्या कहते हैं दिक्कतदारी होता है, मतलब दिक्कत में होता है, ठीक है। फिर आता है इम्पैक्ट ऑफ सीवी ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन और जो है इंडिविजुअल्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, देखो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अनपैच्ड वल्नरेबिलिटीज कैन बी लीड टू डेटा ब्रीचेस, ठीक है, फाइनेंशियल लॉस एंड जो है, ठीक है। उसी तरीके से देखो इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को क्या प्रॉब्लम होती है कि डेटा ब्रीचेस ना हो, ठीक है। मतलब देखो, सीवी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे फायदा देती है। आप कोई सीवी जैसे मैंने लॉन्च की कि एक नई तरीके की वर्नेबिलिटी है, अगर मैं किसी को डंडा फेंक के मारूंगा तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी, ठीक है। मान लेते हैं अभी के लिए मैं किसी को डंडा फेंक के मारूंगा या पत्थर फेंक के मारूंगा, तो क्या होगा
कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी। तो ये क्रिटिकल में आता है, क्योंकि भाई ये बहुत ईजी है कि कोई भी इंसान उठा के डंडा या पत्थर फेंक के मार देगा, तो क्या होगा कि तुरंत के तुरंत ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी। तो वहां पे क्या होगा कि यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, डेटा मतलब डेटा ब्रेच हो सकता है या फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। मैंने अगर डंडा मारा तो उनका फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। तो ये चीज क्रिटिकल होती है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग हेलमेट पहन के चलना स्टार्ट कर देंगे, अपने ऊपर एक पैच अपडेट ला देंगे, या अपने आप को सिक्योर करने के लिए हेलमेट पहन के पैदल चलना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से मैं पत्थर और डंडा ना मार पाऊं। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बच जाती है। अब देखो ये जो है इंटरनेट की दुनिया में कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, अब हंसना बंद करो भाई। ठीक है, अब जो है इंटरनेट की दुनिया में क्या होता है, ठीक है देखो, और इंटरनेट की दुनिया में क्या होता है, जैसे समझ लो कि कोई वेबसाइट है, उसमें कोई जो है क्या कहते हैं प्रॉब्लम अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम फाइनेंस जो है अवेलेबल है, एंड मैं उसको रिपोर्ट करता हूँ कि भाई ये क्रिटिकल है। तो वो लोग जा करके खुद को एक बार रिपेयर करेंगे, खुद की अपनी जो है कोड को चेक करेंगे एंड कोड को रिपेयर करेंगे कि उनका कोई लॉस ना हो सके, कोई उनका डेटा ब्रिच ना हो सके। ठीक है, या उनको कोई भी डैमेज ना हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से सीवीज इस्तेमाल होती है। फिर एक पर्सन, एक इंडिविजुअल, मेरे तुम्हारे, अभी हम लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, आयुष्मान और जो है क्या कहते हैं आशीष के जो है पर्सपेक्टिव से सीवी किस लिए काम आती है। देखो, इसका क्या होता है कि एक्सप्लॉइटेड वर्नेबिलिटीज, जो हम लोग क्या है कि अब मैं मान लो कि एक वो हूँ क्या कहते हैं, लाइक मैं एक हैकर हूँ, तो मुझे जानना है कि भाई ये जो मुझे चीज यहाँ पे दिख रही है, हो सकता है ये कोई वर्नेबिलिटी हो जिसके थ्रू कोई भी वेबसाइट को हैक किया जा सके, या कोई भी सिस्टम को हैक किया जा सके। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल्स के लिए होती है बेसिकली, कि जैसे हम लोग अभी एक इंडिविजुअल है, तो हम लोग जो है क्या कहते हैं उसके बारे में जान सके, या मार्केट में कौन सा नया मालवेयर चल रहा है, कौन सा नया वायरस चल रहा है, तो उन सब के बारे में हम लोग जान सके। ठीक है, तो इसीलिए इंडिविजुअल्स के लिए होता है। अच्छा रुकिए, मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा। ठीक है, आई एम बैक। हाँ, अब देखो, जैसे माइग्रेटिंग सीवीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, सॉरी मिटिगेटिंग, सॉरी माय बैड, मैंने माइग्रेटिंग गलती से बोल दिया, मिटिगेटिंग सीवीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, देखो, अब क्या होता है कि ये डेली बेसिस, इसको मैं ऊपर ऊपर से अगर आप लोगों को क्लियरफाई करूं, तो क्या होता है, सीवीज से हम लोग अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनको हम लोग सिक्योरिटी की जो है, साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दे सकते हैं। ठीक है, एंड हम लोग जो है क्या कहते हैं अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं, कोई फायरवॉल या जो है आईपीएस आईडीएस को लगा करके। अभी आपको बताएंगे आगे क्या होता है, डोंट वरी, आपको सब आगे पता चलेगा। ठीक है, जो जैसे मॉनिटर सिक्योरिटी होता है, उन सब के बारे में जा सकते हैं, कि जो सीवीज होती है उसके ऊपर जो है मतलब जो भी हम लोग को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको जो है क्या कहते हैं हम लोग जा करके एडवांसली जा करके उसको रिपेयर कर सकें, या जो कोई वर्नेबिलिटी अगर जो है क्या कहते हैं हम लोग को है, तो उसको हम लोग पेन टेस्ट करके ढूंढ सके। देखो, इसका बेसिकली ये होता है कि हम लोग सीवीज का यूज करके ये पता कर सकते हैं कि हाँ ये भी वर्नेबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती है, या फिर ये वर्नेबिलिटी होती है। ठीक है, आप लोग बस इतना ही समझिए कि कोई भी वर्नेबिलिटी को ढूंढने के लिए एंड जो है क्या कहते हैं उस पर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए, उसके ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग सीवीज इस्तेमाल करते हैं। कोई अगर जैसे वर्नेबिलिटी है, मैं एक्जैक्टली उसी वर्नेबिलिटी के ऊपर काम करना चाहता हूँ, तो मैं उसी के ऊपर पढ़ता रहूंगा, लगातार पढ़ता रहूंगा एंड पढ़ता ही जाऊंगा, जिसकी वजह से वो आगे हमका हो सके। ठीक है, अब देखो, कुछ ये रियल लाइफ के आपको जो है सीवीज दे हुए हैं। ठीक है, जैसे सीवी एक 2017 जीरो 144 है। ठीक है, एक बार हम लोग देखते हैं, ये देखो एक हार्ट ब्लीड वाली है, मैं इसको पहले कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो मैं हार्ट ब्लीड वाली 2014 की जो क्या कहते हैं इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सिंपली जा करके यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, जो ये सीवी थी 2014 0160। ठीक है, यानी ये 2014 में ढूंढी गई है एंड इसको आईडी मिली है 2160। मैं इसको जा करके जैसे सर्च करता हूँ, ठीक है, तो ये देखो एनवीडी की तरफ से एक जो है यहाँ पे पूरी की पूरी रिपोर्ट खुल के आ जाएगी। ठीक है, हमको इसको थोड़ा टाइम देते हैं, ओपन हो जाने दे। ओपन नहीं हो रही, रुको, मैं यहाँ पे नहीं, मैं क्रोम पे ओपन करता हूँ, ये वैसे भी फिर मेरे को ज्यादा भरोसा नहीं। ठीक है, मैं क्रोम पे जब से ओपन करता हूँ, तो ये देखो, ये देखिए, आपको इस सीवी के बारे में ए टू जेड सारी नॉलेज यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, या फिर इसका रेफरेंस क्या है, या फिर ये सब देखो इसके बारे में, मतलब कितना कुछ है, इतनी सारी चीजें इसके ऊपर लिखी गई हैं एंड इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पे वर्नेबिलिटी दिखाई गई है। ठीक है,
डिफाइंड सीवी रिकॉर्ड नॉट, ठीक है, एनवीडी की तरफ से जो है क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं हर जगह आप लोगों को अवेलेबल की जाएगी। ये देखिए इसका जो है कब ये पब्लिश हुई थी, 4/7/2014 को जो है क्या कहते हैं पब्लिश हुई थी, जिसमें से 4/12 यानी चौथे महीने में 12 तारीख को 2025 में इसको अपडेट किया गया था। ठीक है, सोर्स क्या था, रेड हैट आईएनसी कंपनी है, रेड हैट आईएनसी कंपनी है, उसने जो है क्या कहते हैं इस चीज को रिपोर्ट किया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, रेड हैट एक कंपनी है जो कि जो है क्या कहते हैं रेड हैकर्स को ट्रेन मतलब करती है, जो एडवांस हैकर्स होते हैं जो कंपनी के लिए इवन काम करते हैं, उन लोगों की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो उन लोगों ने इस चीज को मतलब मॉनिटर करके उसके ऊपर एक सीवी को पब्लिश किया था। तो अब आप लोग यहाँ पे जा करके इसको सिंपली पढ़ सकते हैं। देखो इसको यहाँ पे कितने जो है क्या कहते हैं स्कोर मिले हैं, बेस स्कोर इसको 7.5 का यानी हाई का मिला है। ठीक है, एंड बेस स्कोर इसको फिर एडीपी। ठीक है, इसमें अलग अलग चीजें होती है, आप लोगों को ये सब चीजें जो है पढ़नी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। ठीक है, अच्छा आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार चैट में आकर के जल्दी से पूछ लीजिए, फिर मैं सीवी के बाद आगे कंटिन्यू करता हूँ दूसरी चीज पे। ठीक है, तो आप लोगों को जब मैं ये भेजूंगा तो एक बार खुद से जा करके सभी चीजों को खुद से एक बार देखिएगा एंड इसके ऊपर फिर बताइए थोड़ा सा इन रिपोर्ट में क्या होगा, थोड़ा सा इन रिपोर्ट्स में क्या होगा। अच्छा आपको ये नहीं समझ में आया कि इन रिपोर्ट्स में क्या होगा, रुको मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो अभी हम लोगों ने ये वाली खोली थी, अब हम ये वाली ओपन, इसको एक रिपोर्ट मिली है, यहाँ पे जा करके मैं एक सेकंड, यहाँ पे जा करके मैं ये सीवी को सिंपली सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, एनवीडी, चलो एनवीडी की जगह अब फिर मैं इसका सीवी मित्र से ओपन करता हूँ। ठीक है, ओपन हो जाने देते हैं। ठीक है, वैसे जो एनवीडी होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देकर रखा है कि अपाचे लॉग 4J2 में एक 0.2 बेटा 9 का अपडेट था। ठीक है, जिसमें 2.15.0 है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें एक वर्नेबिलिटी का पूरा जो है वो दे रखा है कि भाई इसने एक जो है क्या कहते हैं वर्नेबिलिटी इस तरीके की प्रेजेंट है। आप जब इसको पढ़ेंगे, अभी आप लोग जब वर्नेबिलिटी ढूंढना आगे सीखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा ये वर्नेबिलिटीज कैसे काम करती है, ये वर्नेबिलिटीज क्या होती है। ठीक है, एंड इसके ऊपर आप लोगों को और भी ब्लॉक्स मिल जाएंगे, जैसे ये देखो एक पीडीएफ है, यहाँ पे आप लोग पूरी की पूरी एक रिपोर्ट पढ़ सकते हैं कि भाई इसमें क्या वर्नेबिलिटी है। ठीक है, इवन ये नहीं, मैं कोई कोई भी अगर रिपोर्ट ओपन कर देता हूँ, ये देखिए एक रिपोर्ट है, ये तो शायद से सेम ही ओपन हो गया, यहाँ से जाके केवल ओपन कर देता हूँ। ये देखिए, अब आपको यहाँ पे समरी मिली है कि मल्टीपल नेट ऐप प्रोसेस इंक्लूड्स अपाचे लॉक 4J। ठीक है, एक इस तरीके की वर्नेबिलिटी है जिसके बारे में इन्होंने सब कुछ दे रखा है कि ये किस तरीके से वर्नेबिलिटी को जो है क्रैक किया जा सकता है, या फिर जो है क्या कहते हैं इसके जो है क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स क्या है। ठीक है, एंड रिवीजन हिस्ट्री, ये हर चीज यहाँ पे इन्होंने दे रखी है जिसको जाकर के कोई भी पढ़ करके समझ सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये आगे हम लोग का यूज में आ सके। ठीक है, यहाँ से आप लोग बस इतना समझ लिए, इसके ऊपर रिपोर्ट पढ़ के आप लोग को ये चीजें समझ आ जाएंगी कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं एंड जो है क्या कहते हैं ये वर्नेबिलिटी क्या कर रही है। ठीक है, तो कोई किसी को दिक्कत, मैंने चैट्स ओपन किया है, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए जल्दी से, मैं पानी पी लूँ। रेड हैट एक कंपनी भी है और रेड हैट हैकर्स भी होते हैं जो ऑफेंसिव प्ले करते हैं, किसी के ऊपर अटैक करके प्ले करते हैं, उनको रेड हैट हैकर्स कहते हैं। ठीक है, हाँ इनको फायदा होगा हैरी, इनको पढ़ के समझ के फायदा होगा, इवन जब आप आगे वर्नेबिलिटीज ढूंढेंगे तो आपको ये बहुत ज्यादा फायदा देगा। ठीक है, फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी टेस्टिंग, जो कि व्हाइट बॉक्स। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे पर्सपेक्टिव से ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, एक second। मेरे पर्सपेक्टिव से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आप लोग के करिकुलम में है तो मेरे को पढ़ाना होगा। ठीक है, देखो क्या होता है कि जैसे तीन तरीके की वेब टेक्स्ट जो है वेब टेस्टिंग होती है, मतलब सिक्योरिटी टेस्टिंग होती है। इसको बेसिकली हम लोग वेब टेस्टिंग के लिए नहीं, सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए बात है। देखो, security testing is a process used to identify vulnerabilities, threats, and risk in an application, system or network। सर इसको आप प्रैक्टिकल करवा के समझाएं सर।
हाँ एमडी, मैं आगे चल के आपको प्रैक्टिकल्स करा के सिखाऊंगा कि कैसे होता है, ठीक है। अम, क्या हुआ देख, कोई प्रॉब्लम है? मैंने चैट ओपन कर दिया, बता दीजिए। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? कौन ब्लैक हैट होता है, व्हाइट होता है? रेड हैट, आपके कोई ऐसे व्हाइट हैट के अंदर रेड हैट आते हैं, ये टीम्स होती हैं, ठीक है। ये रेड हैट टीम्स होती हैं जो कि मतलब जो ऑफेंसिव प्ले करती हैं, जो ऑफेंस, देखो यार, कुछ भी नाम देना चाहो, वो नाम बस इन लोगों ने दे रखा है, वो अपने अपने कंपनी में सब लोग अपना अपना चलाते हैं, ठीक है। कोई रियलिटी में व्हाइट हैट, सॉरी, रेड हैट और ये ग्रीन हैट या ब्लू हैट एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब होती है टीम्स के, आप कुछ भी नाम दे दो तो जो है, ठीक है, उसको हम लोग कुछ भी नाम दे दो तो वो चीज होती है, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। What are the types of hacker? देखो, three types of hackers are there only: white hat hacker, black hat hacker and gray hat hacker, ठीक है। व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर एंड ग्रे हैट हैकर, ठीक है। इन्हीं तीन के सिवा कोई और हैकर्स के बारे में आपको जानने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। रेड हैट, ब्लू हैट, ग्रीन हैट, ये सब तो बस दुनिया के चोचले होते हैं। असलियत में सिर्फ तीन ही टाइप के हैकर्स होते हैं। एंड आई सजेस्ट, आप सबको मैं फ्यूचर में व्हाइट हैट हैकर ही देखना चाहता हूँ। कोई ये ना बोले कि भाई लिनक्स होता है ना, नहीं लिनक्स, देखो लिनक्स कोई व्हाइट हैट रेड हैट नहीं होता है। लिनक्स हम लोग का एक ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे लिनक्स क्या होता है, अभी आप लोग जो चीज अभी पढ़ रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। लिनक्स भी बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। वो कोई हैट नहीं होता है, लिनक्स बस एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हाँ हाँ, एमडी पूछो, फास्ट फास्ट फास्ट। हाँ, एज लाइक विंडोज, विंडोज की तरह वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आपका एंड्रॉइड भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो भी लिनक्स के ऊपर ही काम करता है। आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो यूनिक्स के अंदर काम करता है। तो एज लाइक विंडोज ही होता है यार वो। सर उस दिन मुझे मेरा रिप्लाई नहीं दिया था टीम ने। अच्छा आशीष, मैं इस चीज के ऊपर देखूंगा कि क्यों नहीं आपको रिप्लाई आया, बट मैंने तो, सर रेड हैट हैकर, देखो रेड हैट हैकर जो कंपनी है, ठीक है, रेड हैट हैकर कंपनी क्या करती है, वो एडवांस, जो एडवांस लोग आते हैं, जो जैसे आप कंपनी में, जैसे मैं अभी ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, तो ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन मुझे हायर कर सकती है फर्दर, जो है और भी ज्यादा अपने स्किल्स को इनहेंस करने के लिए, ठीक है। अपने स्किल्स को इनहेंस करने के लिए वो हेल्प करती है, तो मैं वहां से जा करके रेड हैट से ट्रेनिंग ले सकता हूँ। रेड हैट कंपनी ने बनाया है? नहीं, रेड हैट ने नहीं बनाया लिनक्स। लिनक्स तो एक अलग पर्सन ने, मतलब एक अकेले इंसान ने बनाया था, मेरे को उनका नाम नहीं याद आ रहा है, बट एक अलग इंसान ने बनाया। एमडी अगर किसी ने उसको चेक कर लिया तो आपके पकड़े जाने का काफी ज्यादा चांसेस होता है। मैं आपको हैरी ये चीज बाद में बताऊंगा कि वाईफाई अडाप्टर कब कैसे चेंज होता है। अभी के लिए हम लोग की जो क्लास हो रही है उसको कंटिन्यू करना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, नहीं छूट जाएगा, है ना। ठीक है, देखो क्या होता है कि जैसे मान लो इसमें क्या लिखा है, सिक्योरिटी थ्रेड्स एंड प्रोसेस यूज्ड टू, देखो इसमें क्या होता है, सिंपल सा, सिंपल सिंपल समझना। कोई भी अगर आपको वर्नेबिलिटी मिलती है, या कोई भी रिस्क, या फिर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दुविधा आपको वेबसाइट के अंदर मिलती है, तो आप लोग क्या करेंगे, उसको सिंपली जा करके आप रिपोर्ट कर देंगे कि भाई ये जो है क्या कहते हैं, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आपकी वेबसाइट में अवेलेबल है, ठीक है। द गोल इज टू एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल एसेट्स बाय डिटेक्टिंग एंड माइग्रेटिंग मिटिगेटिंग द पोटेंशियल एक्सपर्ट बिफोर दे कैन बी यूज्ड बाय malicious actors। देखो ऐसा होता है कि हम लोग पहले ही जाकर के सिक्योरिटी टेस्टिंग करके, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, देखो एक चीज होती है पेनिट्रेशन टेस्टिंग, उस दिन आप में से कोई पूछा था पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होता है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग ऐसी चीज होती है कि हम लोग किसी के ऊपर वार करके चेक करते हैं कि वो कितना मजबूत है। फिर से सुनो, किसी के ऊपर हम लोग वार करके, किसी के ऊपर कुछ टेस्टिंग करके, कुछ कोड फेंक के, कुछ ऐसी चीज करके जो है क्या कहते हैं, मतलब नहीं सही है, ठीक है, जो जिस लिए वो चीज बनी है उस चीज को ना करके उसके ऊपर कोई दूसरी चीज करके हम लोग ये देखें कि भाई
क्या ये चीज टूट रही है, क्या ये चीज ब्रेक हो रही है, और अगर हाँ वो ब्रेक हो रही है तो फिर वो वर्नेबल है या फिर जो है क्या कहते हैं उसमें कोई दिक्कत है। ठीक है, तो हम लोग ये इसलिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं कि हम ही लोग उस दिक्कत को, उस कमजोरी को ढूंढ लें, जिसकी वजह से कोई और आकर के उस कमजोरी को ढूंढ के उसका फायदा ना उठा ले। ठीक है, तो ये चीज होती है हमारी जो है पेनिट्रेशन टेस्टिंग में। ठीक है, वही चीज हमारी सिक्योरिटी टेस्टिंग होती है। आप चाहे पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहें चाहे सिक्योरिटी टेस्टिंग कहें, वो सेम चीज होती है। ठीक है, फिर होता है हमारा सबसे पहले इसमें तीन तरीके की चीजें आती है। ठीक है, एक होता है ब्लैक बॉक्स, एक होता है व्हाइट बॉक्स, एक होता है ग्रे बॉक्स। ब्लैक एंड व्हाइट को मिक्स करेंगे तो ग्रे बन जाएगा। आप समझते हैं ये क्या होता है? ठीक है, देखो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, इसमें इनपुट आउटपुट, ये व्हाइट बॉक्स, आपको इसको देख के कुछ समझ नहीं आएगा, मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, टेस्टिंग ऑल्सो कॉल्ड क्लियर बॉक्स और ट्रांसपेरेंट टेस्टिंग। ठीक है, इसको हम लोग क्लियर बॉक्स या ट्रांसपेरेंट टेस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा मेथड होता है जहां टेस्टर एक फुल नॉलेज, जो कि सिस्टम की फुल नॉलेज रखता है। जैसे मान लो कि मैं ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, मुझे ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन ने एक लैपटॉप भेजा है। ठीक है, मुझे पता है कि इसके अंदर क्या है, एंड वो लोग मुझसे चाहते हैं कि भाई चेक करो कि ये लैपटॉप कोई और क्रैक तो नहीं कर सकता है। ठीक है, या फिर कोई जीमेल अकाउंट है जो मैंने ही बनाया है, एंड मुझसे बोला जाए कि आप इसको टेस्टिंग करो कि इसको कोई और हैक तो नहीं कर सकते जीमेल अकाउंट को। ठीक है, तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है कि मुझे पहले ही सब इंटीरियर्स के बारे में पता है, इंटरनल्स के बारे में पता है, एंड मैं क्या करता हूँ कि मैं उसमें जाकर के दिक्कतें ढूंढता हूँ एंड बता सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मैं पूरे के पूरे सोर्स कोड का, जैसे मान लो कि मैंने कोई वेबसाइट बनाई है, मैं उसका पूरा का पूरा कोड देख सकता हूँ। मेरे पास उसका पूरा का पूरा जो है आर्किटेक्चर होता है, मैं उसको आराम से बैठ करके घर पे बैठ के पढ़ सकता हूँ, आराम से एक हाथ में चाय पकड़ के अपना जो है प्रॉपरली उसको देख सकता हूँ कि भाई इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं। ठीक है, एंड जहां पे मुझे वो दिक्कत दिख जाएगी, मैं अपनी चाय अपने लैपटॉप पे गिरा दूंगा ऐसा नहीं करूंगा, मैं वहां पे जो हूँ क्या करूंगा कि बता दूंगा कि हाँ भाई ये कोड में दिक्कत है, मेरे पास पहले से ही सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। जैसे मान लो कि मेरे को एक घर को दे दिया गया है कि भाई ये घर पहले नंबर पे तू बना। ठीक है, या फिर चल बना मत, तू इस घर में रहे, एक हफ्ते रहे, और तेरे को जो चीज समझ आए, जहां जो मन आए वो तू देख सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे पूरे घर में टहलूंगा, मेरे को ऊपर साइड में एक छेद दिख जाएगा कि भाई इस छेद से यहाँ घर में कोई घुस सकता है। ठीक है, तो वही चीज होती है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में। ठीक है, व्हाइट बॉक्स में क्या है कि वो जो है, जो भी यूजर होगा, जो भी उसके ऊपर हैकिंग करके टेस्ट कर रहा होगा, हैकिंग बोलने जा रहा था, हैकिंग नहीं, हैकिंग करके वो टेस्ट करेगा, तो क्या करेगा, उसको पता चल जाएगा कि भाई इसमें ये वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, ये इसमें प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, क्योंकि भाई वो उसके ऊपर पहले से उसके पास सारा एक्सेस है, वो पहले से सबको देख सकता है कि इसमें भाई जो है कहीं भी टहले, कोई भी कोड देखे, उसको कोई मना ही नहीं है, वो जो है आराम से टहल सकता है, एंड वो इजिली वहां जाकर के कोई दिक्कत ढूंढ सकता है। ठीक है, वो कौन सी दिक्कतें हो सकती है, कोई लॉजिक एरर हो सकता है कि किसी ने जो कोडिंग लिखी है उसमें कोई लॉजिक गलत लगा दिया हो, या कोई जो है क्या कहते हैं, हो सकता है ऐसा कि उसमें किसी ने टाइप ही गलत किया, टाइपो एरर है, कि जैसे मेरे को बॉक्स लिखना था, जैसे मैं व्हाइट, मैं टेस्टिंग की जगह पेस्टिंग लिख दूं वहां पे। ठीक है, तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है, पेस्टिंग लिख गया, अब मैं बैठा हूं, मैं देख रहा हूँ ये व्हाइट बॉक्स बॉक्स पेस्टिंग क्या हो गए। ठीक है, तो पेस्टिंग कुछ नहीं होती है, तो मैं ये चीज वहां पे अपनी कंपनी में जाकर के बोल सकता हूँ कि ये जो है टेस्टिंग को सर आपने पेस्टिंग कर रखा है, तो ये एक आपकी दिक्कत है जिसको आप फिक्स कर सकते हो। ठीक है, या कोई लॉजिक गलत लगाया हो कि जो है क्या कहते हैं, आज आयुष्मान सर की जगह आज जो है क्या कहते हैं किसी और टीचर का यहाँ पे क्लास लग गया। ठीक है, तो आयुष्मान सर की जगह किसी और टीचर का आज क्लास लग गया, तो क्या हुआ कि आप लोगों को जो है यहाँ पे एक लॉजिक गलत लग गया कि भाई आज किसी और की क्लास लगनी थी, बट यहाँ पे आज किसी और की क्लास लग गई। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं हम लोगों की सिक्योरिटी फ्लॉ एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या होता है? ठीक है, इसमें जो हैकर होता है वो एकदम डिटेल्ड तरीके से जो है क्या कहते हैं चेक कर सकता है कि भाई इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि उसके तो पास भाई सब कुछ है, वो सब कुछ है जो एक हैकर के पास नहीं है, एक दूसरे पर्सन के पास नहीं है, बट इस पर्सन के पास है, तो ये एक अच्छी तरीके से बहुत बहुत प्रिसाइज वे में चेक कर सकता है कि भाई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, और ये इजिली कोई भी लॉजिक या जो है क्या कहते हैं कोई भी एरर को इजिली ढूंढ सकता है। ठीक है, एंड जो है क्या कहते हैं एक बहुत अच्छी तरीके से डिप्लॉयमेंट के मतलब डिप्लॉयमेंट से पहले ये इजिली कोई भी वायरस को ढूंढ सकता है, कोई भी जो है जो माल फंक्शन या कोई भी एरर होगा वो इजिली ढूंढा जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं? ठीक है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि इसमें हम लोग को कोड को दोबारा से पूरा पढ़ना पड़ता है, दोबारा से एक बार लर्न करना पड़ता है कि हाँ भाई इसमें ये प्रॉब्लम्स है, तो उसको हम लोग को इजिली बैठ करके आराम से दे करके, एक हाथ में चाय पकड़ के दूसरे हाथ में कुकी पकड़ के पूरा देखना पड़ता है। ठीक है, कि इसमें भाई कोई भी जो है प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ दिक्कत तो नहीं है वेबसाइट में। ठीक है,
और इसमें क्या होता है कि जो भी इंसान चेक करता है उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सिस्टम आर्किटेक्चर का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको इन सब चीजों के बारे में अच्छे से आना चाहिए। नहीं तो ऐसा थोड़े ना कि मेरे जैसा कोई नल्ला सा एकदम नया जो है बंदा आकर के वहां सिस्टम पे बैठ गया एंड वो कोड को बैठ के पढ़ रहा है, ऐसा नहीं कर सकते ना। ठीक है, आप जैसे लोगों की तरह जो है मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस बंदा चाहिए जो कि जाकर के आराम से उसको देख सके, पढ़ सके, कोड को समझ सके। ठीक है, एंड वो इवन ये भी नहीं पता कर सकता कि रियल वर्ल्ड में अटैक्स इसके ऊपर कैसे हो सकते हैं, सिर्फ वो कोड को पढ़ के ही दिमाग अपना लगा सकता है। ठीक है, फिर आता है हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, माय फेवरेट, ब्लैक बॉक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो ये टेस्टिंग करता है वो कोई अंदर का बंदा नहीं होता है, उसके पास कोई अंदर की पहले से नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, उसको इसलिए हायर किया जाता है कि वो अटैक करके ट्राई कर सके। अब मैं आप लोगों से एक स्टोरी शेयर करूंगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी से शेयर करते हैं, आप लोग जल्दी से सुनिएगा कि एक यूएस में बैंक थी। ठीक है, तो उस बैंक में लोगों को शक था कि जो है क्या कहते हैं यहाँ पर कोई अटैक हो सकता है, यहाँ से जो है क्या कहते हैं पैसा चोरी हो सकता है, या भले ऑनलाइन तरीके से, ऑनलाइन की यहाँ पे बात हो रही है। तो क्या करते हैं कि वो लोग जो बैंक के मालिक होते हैं उसमें सिर्फ जो उनके सीईओ और एक उनका जो मेजर एडवाइजर होता है, उन्हीं दोनों लोगों को पता होता है कि एक हैकर हायर किया गया है। वो लोग उस हैकर से कहते हैं कि भाई आप इस वाली मेरी जो है क्या कहते हैं वॉल स्ट्रीट उसका नाम होता है, जो जगह होती है वॉल स्ट्रीट पे वो बैंक अवेलेबल थी। ठीक है, वो वहां पे जाकर के जो है चेक करता है कि जो है क्या कहते हैं उसका मतलब काम ये होता है कि वो जाकर के चेक करे कि भाई कोई भी जो है क्या कहते हैं बैंक में घुस करके कोई भी जो है पैसा चोरी नहीं कर सकता। तो वो बंदा फिजिकली उनके बैंक के अंदर जाता है एंड वहां पे अपनी पेन ड्राइव लगाता है एंड वो वापस निकाल लेता है। वो पेन ड्राइव में कोई भी मलेशियस चीज नहीं थी क्योंकि उसको टेस्टिंग के लिए रखा गया था। ठीक है, तो क्या करता है वहां से वो जा करके डेटा इजिली चुराने की कोशिश करता है एंड उसको पता है कि यहाँ से मैं अपना डेटा चुरा सकता हूँ। ठीक है, या फिर इनके सिस्टम को माइग्रेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये इतना इजी होता है। ठीक है, तो ब्लैक बॉक्स का क्या होता है कि किसी को नहीं पता होता है कि ये लोग कौन है, इनके पास कोई भी प्रायर नॉलेज नहीं होती, उनके पास कुछ नहीं होता है। बस वो एक नए हैकर्स होते हैं जो बस जा करके कुछ हैक करने का ट्राई करते हैं एंड अगर वो हैक हो गया तो बूम, आप लोग बिना बिना चिकन डिनर, आप सबको चिकन डिनर मिल जाता है, आप लोग ब्लैक बॉक्स के हैकर बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है कि जो मतलब हैकर होता है उसको पहले से कुछ नॉलेज नहीं होती है कि भाई इनके सिस्टम्स कैसे हैं या इनके डॉक्यूमेंटेशन है या इनका कोड कैसा है। वो बस अपनी तरीके से अटैक करके ट्राई करता है कि भाई इस पे अटैक करते हैं, अगर कहीं तुक्का लग गया, कुछ अटैक अच्छा मिल गया तो हम लोग सिंपली जा करके जो है क्या कहते हैं इजिली हैक कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा फोर्सेज ऑन पीके, को समझ नहीं आया क्या? चलो अच्छा, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो वो आप लोग नोट करके रखिएगा, लास्ट में आप पूछेंगे जो आपकी प्रॉब्लम्स हो। ठीक है, देखो फिर आता है हमारा फोकसेस ऑन इनपुट आउटपुट बिहेवियर एंड वल्नरेबिलिटी। देखो ऐसा होता है जो इनपुट और आउटपुट चीजें करती है, ये देखो ब्लैक बॉक्स का अटैक तभी हो पाता है जब जो है क्या कहते हैं वेबसाइट एक बार लाइव हो गई होती है, एक बार पब्लिश हो गई होती है या उनका ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश हो गया होता है, उसके बाद ही हम लोग जो है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो क्योंकि कोड पे नहीं होती है, वो हम लोग इनपुट आउटपुट पे करते हैं या रियल वर्ल्ड अटैक को हम लोग सिमुलेट करके देखते हैं। ठीक है, हम लोग उसको जो है क्या कहते हैं ट्राई करके देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में ये इस तरीके से ऐसे काम करेगा एंड उस पर हम लोग एक एक रियल वर्ल्ड अटैक्स करके देखते हैं। ठीक है, हम लोग जो अपने कोर्स में पढ़ने वाले हैं वो ब्लैक बॉक्स हैकिंग सीखने वाले हैं। व्हाइट बॉक्स के लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो व्हाइट बॉक्स हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग ब्लैक बॉक्स कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ पार्ट हम लोग व्हाइट बॉक्स का भी क्लियर करेंगे, व्हाइट बॉक्स का भी कुछ पार्ट हम लोग क्लियर करेंगे, बट मेजर जो हम लोग का पूरा होगा ब्लैक बॉक्स को हम लोग एकदम ए टू जेड आप लोग का क्लियर करेंगे। ठीक है, एंड एक क्लास और उसके बाद से हम लोग का प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, मैं आप लोगों को फर्स्ट प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि हम लोग किस तरीके से डार्क वेब पे जाते हैं, डार्क वेब को एक्सेस करते हैं। ठीक है, देखो अब ब्लैक बॉक्स के फायदे क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं। हम लोग क्लोजली जो है क्या कहते हैं जो मतलब रियल वर्ल्ड की अप्रोच होती है, जो एक हैकर की अप्रोच होती है, उसको इस्तेमाल करके उसके माइंड सेट से एक ब्लैक बॉक्स हैकर उसको जो है क्या कहते हैं ट्राई करके हैक करके जो है क्या कहते हैं किसी भी वेबसाइट को डाउन करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, ये बहुत क्लोजली अटैक्स होते हैं, एक रियल हैकर की तरह हम लोग सोचते हैं कि भाई एक मैं रियल हैकर हूँ और मैं इनके ऊपर अटैक करके देखूंगा एंड जो है क्या कहते हैं इनके बारे में सब कुछ पता करूंगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सिक्योरिटी फ्लॉस को जो अनदेखे कर दिए गए होते हैं उनको भी हम लोग ढूंढ लेते हैं। जो चीजें अनदेखी कर दी गई हैं, कोड को अनदेखा कर दिया गया है, उनको भी एक ब्लैक बॉक्स हैकर
इजिली ढूंढ सकता है वो, यानी समझ लो व्हाइट बॉक्स हैकर से बहुत ज्यादा होशियार होता है, बस इतना समझ लो। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन हाँ होते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ, डज नॉट रिक्वायर इन डेप्थ नॉलेज ऑफ सिस्टम आर्किटेक्चर। इसके लिए देखो हम लोग को बहुत ज्यादा सिस्टम आर्किटेक्चर और कोडिंग लैंग्वेज में बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, तो हल्का फुल्का भी नॉलेज में कर सकते हैं। वैसे मेरे को तो बहुत नॉलेज है, लेकिन जो है तब भी हम लोग इजिली कम नॉलेज में भी कर सकते हैं। ठीक है, कम नॉलेज क्या, अगर ज्यादा नॉलेज नहीं, मतलब बहुत कम भी नॉलेज है तब भी चल जाएगा, आपको बस कंप्यूटर यूज करना आता है। बाकी तो कोई ना कोई आपको ट्रेनिंग देके, मेरे जैसा अच्छा सा आदमी आप लोग को ट्रेनिंग देके तो चीजें सिखाई देगा। ठीक है। इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं, देखो भाई हर चीज का अगर एडवांटेज है तो कोई डिसएडवांटेज भी होंगे। लिमिटेशंस क्या होता है, ठीक है। देखो, इनिशियल सिक्योरिटी मैकेनिज्म को देखो, ये थोड़ा पहले जो मैं अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से बताऊं तो क्या होता है कि ये थोड़ा कठिन होती है करना। ठीक है, थोड़ा कठिन होती है, इसमें आपको ट्रेनिंग अच्छे से लेनी पड़ेगी। ठीक है। इसमें बाकी सब चीजें लिखी तो बहुत सारी है, जैसे मे रिक्वायर सिग्निफिकेंट टाइम एंड एफर्ट टू अनकवर डीप क्या कहते हैं सीक्रेट फ्लॉज। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेता है, एफर्ट्स लेता है। एफर्ट्स फिर वही चीज आ गई कि आप लोगों को अच्छी तरीके से चीजें आनी चाहिए, नहीं तो आप लोग टाइम कहाँ देंगे, कुछ भी ऐसे थोड़ा कट 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 करते रहेंगे अपने लैपटॉप में। आप लोग को जब चीजें आती होंगे, एफर्ट्स देंगे, टाइम देंगे, तभी तो आप लोग उसमें जो है क्या कहते हैं कोई फ्लॉ को ढूंढ पाएंगे। ठीक है। कैन मिस सर्टेन वनरेबिलिटी रिक्वायर्ड कोड एनालिसिस। कुछ ऐसी वनरेबिलिटीज हम लोग से छूट सकती हैं जिसके लिए कोड जो है रिस्पॉन्सिबल हो, कोड जिसने लिखा है या फिर वो रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है। एंड ये जो है क्या कहते हैं इंटरनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म में काम नहीं करती है कि हम लोग कंपनी के अंदर से देख सके कि इसमें क्या चल रहा है, हम लोग सिर्फ बाहरी बाहरी देख सकते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा ग्रे बॉक्स टेस्टिंग इन हाइब्रिड अप्रोच। ठीक है, वेयर द टेस्टर हैज प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ सिस्टम सच एज क्रेडेंशियल्स, इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन और लिमिटेड एक्सेस टू द सोर्स कोड। देखो, ग्रे बॉक्स हैकर इज बेसिकली कोई ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स का, जब आप जो है ब्लैक एंड व्हाइट को मिक्स करेंगे तो ग्रे कलर बनता है। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अंदर की भी कुछ नॉलेज होती है। जैसे मान लो कि मैं अभी ड्रॉप के अंदर का बंदा हूँ, ठीक है, मैं ड्रॉप के लिए काम करता हूँ, तो मैं ड्रॉप का अपना पर्सनल बंदा हूँ। तो क्या होगा कि जो है आप लोग मेरे से कांटेक्ट करेंगे, एंड आप में से कोई ग्रे हेयर हैकर है, एंड मेरे से वो कुछ कुछ डिटेल्स निकाल ले या मेरे सिस्टम से कुछ चीजें चुरा ले, जिसकी वजह से उसके पास कंपनी के अंदर का एक पूरा आइडिया लग जाए कि कंपनी के अंदर कैसे काम करता है, कंपनी की क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या असेट्स है। ठीक है, फिर वो उसके लिए इजी हो जाएगा हैक करना। यानी उसके पास अब अंदर का भी है, यानी उसके पास कोड भी उसको समझ लो मिल गया, एंड उसके पास अटैक करने का भी एक्सपीरियंस है कि भाई वो ब्लैक बॉक्स को जो है परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज और जो है इसमें जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसके लिए क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज उसको होना बहुत जरूरी है। सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब जो है क्या कहते हैं उसको करके आना चाहिए। अटैक जैसे अब हम लोग करते हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, हम लोग जो करते हैं वो सब प्रैक्टिकल होता है। ठीक है। अब हम लोग क्या होता है, टेस्ट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वर्नेबिलिटीज। हम लोग अंदरी अंदरूनी और बाहर मतलब जो है बाहर से हर तरीके की जो है वर्नेबिलिटीज को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हर तरीके की वर्नेबिलिटीज को टेस्ट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, आप चाहे कोड को रन जो है पढ़ के रन करना चाहो तो कोड को रन पढ़ के रन कर सकते हो, आप उसके बाहरी को अटैक करना चाहते हो आप बाहरी अटैक कर सकते हो। ठीक है। फिर क्या होता है, स्ट्राइक्स अ बैलेंस बिटवीन व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ये दोनों के बीच का एक बैलेंस होता है। ठीक है, यानी वो थोड़ा सा व्हाइट बॉक्स भी होता है, थोड़ा सा ब्लैक बॉक्स भी होता है। ठीक है, आई एम नॉट अ रेसिस्ट, बस ये यहाँ पे व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स है तो मुझे ऐसे ही बताना पड़ता है। ठीक है, तो मेरे को रेसिस्ट मत समझ लेना कोई लोग। इसका एडवांटेज क्या होता है, ठीक है, मोर एफिशिएंट देन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड टेस्टर्स हैव सम इंटरनल नॉलेज। ठीक है, ये बेटर होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से, इसलिए क्योंकि जो है क्या कहते हैं ग्रे होता है। ऐसा नहीं है, देखो ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो ब्लैक बॉक्स होते हैं इसमें आपको कंपनी के अंदर के बारे में कुछ नहीं पता होता है। ठीक है, बट ग्रे बॉक्स में आपको कंपनी के अंदर का भी पता होता है कि कंपनी के अंदर के जो है कोड क्या है, या कंपनी के अंदर से मेरा कहने का मतलब है कि उसके अंदर कोड क्या है, आपकी वेबसाइट पे कोड क्या चल रहा है, आपके एप्लीकेशन पे कोड क्या चल रहा है। तो आपको वो सब चीजें पहले से ही पता होते हैं, तो आप लोग को हैक करना लिटिल बिट इजी हो जाता है। ठीक है, अब ये जो है रियल जो है वर्ल्ड अटैक्स को सिमुलेट करने का एक काफी अच्छा तरीका है कि जो वही होता है घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है, तो घर का भेदी मतलब जो है जो ग्रे बॉक्स हैकर होता है ये घर का भेदी होता है, क्योंकि इसके पास इंटरनल सब नॉलेज होती है, इसको पता है कि जो है कौन सी चीज कहाँ मिलेगी और कैसे जो है क्या कहते हैं उसका तोड़ निकाला जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से होता है जो है क्या कहते हैं हम लोग इसमें सब कुछ पहले से अंदर से पता चल जाता है कि भाई हम लोग की जो है क्या कहते हैं
वेबसाइट में या कंपनी में कौन कौन से सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, एंड उसको ही हम लोग एक्सप्लॉइट करके चीजें ढूंढ लें, हैक कर लें। ठीक, कैन आइडेंटिफाई सिक्योरिटी फ्लॉज डेट मे नॉट बी विजिबल एग्जैक्टली। एंड कभी जो है ऐसा हो सकता है कि हम लोग ऐसे ही सिक्योरिटी फ्लॉज को ढूंढ ले जो ब्लैक बॉक्स या व्हाइट बॉक्स हैकर्स इजिली नहीं ढूंढ पाते। जब हमारे पास दोनों चीजों का एक्सेस है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दोनों चीजों को एक बार समझते हैं, उसमें कोई ऐसा फ्लॉ निकाल लेते हैं जो है क्या कहते हैं इजिली ना निकाला जा सके, जो दोनों का अलग अलग काम ना निकाला जा सके, वो अकेले ये निकाल सकता है। ठीक है, इसके लिमिटेशंस क्या है देखो, अब ये अच्छी चीज है बट इसके भी लिमिटेशंस होते हैं। स्टिल रिक्वायर टाइम एंड एफर्ट टू कंडक्ट इफिशिएंटली, इसमें हम लोग को टाइम और एफर्ट्स लगते हैं कि इसको प्रॉपरली किया जा सके। ठीक है, क्या कहते हैं, माइग्रेट मिस डिस्प्ले, अच्छा डीपली प्रेजेंट इन द सोर्स कोड। देखो अब ऐसा होता है कुछ ऐसी वर्निबिलिटीज जो कि व्हाइट बॉक्स से छूट जाए या ब्लैक बॉक्स से छूट जाए, वो इजिली ग्रे बॉक्स से ढूंढी जा सकती है। देखो फिर से वही बात आ गई कि आपके पास जब दोनों का एक्सेस है तो आप दोनों को पढ़ सकते हो, आप दोनों को समझ सकते हो, एंड उसमें वर्निबिलिटी इजिली निकाल सकते हो। अब तीनों के बीच में जब हम लोग कंपेयर करते हैं, देखो ब्लैक व्हाइट और ग्रे के बीच में जब लड़ाई होगी तो उसके बारे में हम लोग ये सब चीजें पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे फीचर्स क्या है, नॉलेज ऑफ सिस्टम व्हाइट बॉक्स में हमें पूरी होती है एंड ब्लैक बॉक्स में बिल्कुल नहीं होती है। ग्रे बॉक्स में हमें प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, मतलब उसकी बीच की नॉलेज होती है, मतलब आधी आधी दोनों की। ठीक है, यानी आधा पता होता है, आधा नहीं पता होता है। रियल वर्ल्ड सिमुलेशन में जो व्हाइट बॉक्स होता है ये बहुत कम होता है। ठीक है, रियल वर्ल्ड में व्हाइट बॉक्स का ज्यादा रोल नहीं होता। हाई जो है ब्लैक बॉक्स का हाई होता है कि सबसे ज्यादा हैकर्स ब्लैक बॉक्स ही होते हैं। ठीक है, ब्लैक हैट हैकर्स ही ब्लैक बॉक्स होते हैं। ठीक है, उनके पास सबसे ज्यादा मतलब जो है क्या कहते हैं होने के ये चांसेस होते हैं। फिर ग्रे बॉक्स में क्या होता है कि मीडियम, मतलब ऐसा कम ही हो सकता है कि जो है क्या कहते हैं मतलब ढूंढा जा सके कि मतलब ग्रे बॉक्स हैकर है। ठीक है, कोड एक्सेस व्हाइट बॉक्स के पास पूरी तरीके से कोड एक्सेस होता है, ब्लैक बॉक्स के पास कुछ नहीं होता, जो है बस वो मुंह बनाता है बैठ के बाहर से। और प्रैक्टिकल मतलब जो है थोड़ा थोड़ा सा ग्रे बॉक्स के पास होता है, यानी वो जो है आधा कोड रखता है आधा नहीं रखता है, या फिर उसका जो है बेसिक बेसिक सा हो सकता है उसके पास। ठीक है, इफिशियंटली इन फाइंडिंग लॉजिक फ्लॉस। ठीक है, इफिशियंट कौन सा ज्यादा होता है, ठीक है, जो व्हाइट बॉक्स होता है वो फ्लॉस को ढूंढने के लिए सबसे बेस्ट होता है। ब्लैक बॉक्स थोड़ा मतलब सबसे कम होता है। ग्रे बॉक्स हमेशा मीडियम का ही काम करता है, वो मीडियम रहता है क्योंकि दोनों का मीडियम रहता है वो। ठीक है, फिर सिमुलेट इनसाइडर थ्रेट। ठीक है, अब अंदरूनी थ्रेट कैसे कौन लोग जो है क्या कहते हैं अंदरूनी थ्रेट ला सकते हैं। व्हाइट बॉक्स वाले इजिली अंदरूनी थ्रेट ला सकते हैं, ग्रे बॉक्स वाले भी इजिली अंदरूनी थ्रेट ला सकते हैं, लेकिन ब्लैक बॉक्स वाले अंदरूनी थ्रेट कोई नहीं ला सकते। यानी कंपनी के अंदर कोई जो है क्या कहते हैं घुस करके वहां से डेटा नहीं चुरा सकता है। ठीक है, फिर आता है हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सिक्योरिटी टेस्टिंग। प्रैक्टिसेस बेस्ट कौन सी होंगी जो कि सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए होती है। ठीक है, देखो डिफाइन क्लियर ऑब्जेक्टिव फॉर सिक्योरिटी टेस्टिंग। यहां से एक जो है हम लोग जैसे आप में से किसी एक को, मैं हैरी को मान लेता हूँ कि एक सिक्योरिटी टेस्टर असाइन करता हूँ। ठीक है, मैं उससे कहता हूँ कि भाई तू सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉक्स हैकिंग ही करेगा। ठीक है, एंड वहीं पे मैं अदनन को जो है क्या कहते हैं एमडी अदनन को, मोहम्मद अदनन को व्हाइट बॉक्स बना देता हूँ कि भाई तू कंपनी में रहकर व्हाइट बॉक्स हैकिंग करेगा। एंड फिर वहीं पे जाकर के मैं कान्हा को बोल देता हूँ कि भाई तू जो है क्या कहते हैं ग्रे बॉक्स हैकर बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सबको काम बांट दिया, तो सबका अपना अपना काम वहां पे बटा हुआ है, तो वो अपने हिसाब से अपना अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है रेगुलरली अपडेट टेस्टिंग क्या कहते हैं मेथोडोलॉजीज और टू अडॉप्ट टू इमर्ज थ्रेड्स। देखो इसमें क्या होता है कि हम लोग की जो चीजें होती है, जो भी हम लोग जो है क्या कहते हैं रेगुलरली हम लोग जो भी चीजें अपडेट हो रही है, जो टेस्टिंग हो रही है, उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं डेली बेसिस पे अपडेटेड रख सकते हैं कि भाई क्या पता जैसे क्या कहते हैं अदनन ने कोई कोड में कोई वायरस ढूंढ लिया जो कि एक हफ्ते बाद उसने ढूंढा है, तो भाई बहुत अच्छा काम किया एमडी। एंड आप जो है क्या करके सॉरी हाँ, आप जो है क्या कहते हैं आगे जाकर के उसको एक हफ्ते के बाद आपने उसको ढूंढ लिया है, तो आप जाकर के हम लोग अपडेट कर सकते हैं कि भाई आपके जो है आयुष्मान जी आपकी वेबसाइट में ये प्रॉब्लम है, आप इसको जाके सुधार लीजिए, नहीं आपको ये चीज प्रॉब्लमेटिक दिक्कत में फ्यूचर में हो सकती है। ठीक है, फिर आता है हम लोग का ऑटोमेट सॉरी हाँ ऑटोमेट रिपीटेड सिक्योरिटी टेस्टिंग। देखो मैंने अब आप लोगों को जैसे मान लो काम बांट दिया, ठीक है, तो आप लोग ऑटोमेट हो गए, अब आप लोग मेरे लिए काम करोगे, आप लोग ढूंढ के लाओगे कि भाई इसमें ये दिक्कत है, एंड ये काम मेरा अपने आप हो रहा है, मैं तो बस यहाँ पे साइड में बैठ के जो है बढ़िया से डोरेमोन देख रहा हूँ टीवी पे, एंड आप लोग मेरे लिए वहां पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ऑटोमेट कर सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट वर्नेबिलिटीज एंड
रिकमेंडेशन स्टेप्स एफिशिएंटली। देखो, अगर मैं कभी भी भूल जाता हूँ कि भाई मेरे को कभी टेस्टिंग करनी थी, तो आप लोग आकर के मेरे को रिपोर्ट दे सकते हैं कि भाई आयुष्मान जी, आपने जो है डोरेमोन अगर आपका पूरा हो गया हो तो आप लोग के लिए ये रिपोर्ट है, एंड ये वनरेबिलिटीज आपकी वेबसाइट में हमको मिली है, तो आप इसको जाकर के रिपेयर कर लो, एंड जो है नहीं तो आपके लिए दिक्कत दे सकता है, आपकी वेबसाइट को कोई खा सकता है, आप डोरेमोन देखते रहेंगे एंड आपकी वेबसाइट पे कोई और डोरेमोन चला के चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्या कहते हैं, आप लोग जो है मतलब मुझको, जो कंपनी का ओनर है या कंपनी का सीईओ या मैनेजर है, उसको जो है हम लोग अपडेटेड रख सकते हैं। ठीक है, एंड थर्ड पार्टी सिक्योरिटी भी हम लोग दूसरी कंपनीज को भी थर्ड पार्टी सिक्योरिटीज के लिए हायर कर सकते हैं। ठीक है, तो तब ये और भी ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अब केस स्टडी है रियल वर्ल्ड की सिक्योरिटी टेस्टिंग जो है अप्रोचेस, जो है एप्लीकेशन और अप्रोचेस होती है वो कैसी होती है। केस स्टडी 1, व्हाइट बॉक्स। ठीक है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इन सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये जैसे समझ लो रियल लाइफ में क्या है कि आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग यहाँ पे काम आती है कि सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो डेवलप हो रहा है वो अच्छी तरीके से सिक्योरली हो। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, आप साइबर अटैक कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन अटैक कर सकते हैं, जो है मतलब जो है आप एक अटैकर होते हैं, एक ऑफेंसिव प्लेयर होते हैं, जो है लड़ाई झगड़ा करके आप चीजें जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, ग्रे हैट में क्या होता है भाई, ये लोग बीच के होते हैं। ठीक है, ये जो है क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट नेटवर्क पे काम करते हैं, ये अटैक करके भी देख सकते हैं और डिफेंस के लिए भी कोड पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों जो है इनके रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग ये समरी है, मैं आप लोगों को ये आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, एंड आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग एंड कर दूंगा, एंड उसके बाद आप लोग को अब जो भी क्वेश्चंस पूछने हो वो आप लोग चैट में आकर के क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पहले एक नंबर पे रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग मुझसे सारे क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स मुझसे पूछिए। ठीक है।